Hey beautiful people, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and I'm back with one more reaction video. आप लोग इसका वेट कर रहे थे, बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे आज, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जो भी मुझसे अग्री नहीं करता, आपके ऊपर है, आपको आगे क्या करना है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपसे मिलती हूँ एक इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. हे गाइस, सो आई एम बैक एंड आप लोग से आज बहुत सारी बातें करनी है मुझे, एंड कोशिश करूँगी कुछ लोगों का नाम लूँगी मैं, बट कुछ लोगों का नाम लेना मुझे पसंद नहीं है, तो शायद मैं उनका नाम ना लूँ। ओके, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं रिएक्शन देती हूँ किसी के ऊपर, मेरी रिसर्च प्रॉपर होती है। भले ही मैं शुरू के 2 मिनट और लास्ट के 2 मिनट देखती हूँ, अगर मुझे सीरियस रिएक्शन देना है या मुझे मैटर बहुत ही अजीब लग रहा है तो मैं उनके पूरे ऐसे ब्लॉगर्स के वीडियोज़ में पूरे देखती हूँ। पूरी रिसर्च अपने करने के बाद एक वीडियो बनता है मेरा। अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर मुझे भरोसा है एंड उनका भरोसा मुझ पे बना रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट लेवल तक जाती हूँ। मैं डॉक्टर्स को कॉल करती हूँ, मैं ईमेल्स भेजती हूँ, मैं काफ़ी सारा काम करती हूँ एक रिएक्शन के पीछे, उसका रिज़ल्ट भी सामने आता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के वीडियोस नहीं देखती, लेकिन मैंने आज मैंने 3 वीडियो देखे हैं एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने ऑलमोस्ट पूरे वीडियोस देखे हैं। तीन में से एक वीडियो मैंने पूरा देखा है एंड आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट, एंड मैं उसके ऊपर आऊँगी बहुत जल्दी। मैंने जो पहला वीडियो देखा, मैंने वो आफिशा नाम की एक यूट्यूबर है, उनका वीडियो देखा। इनका बेसिकली एक रिव्यू चैनल है जहाँ पे ये रिव्यू करती हैं कपड़ों का और बाकी के सामान का। तो इन्होंने एक लाइव किया जिसमें 3 बार इन्होंने मेरा नाम लिया है, इसलिए 3 या 4 बार लिया होगा, मैंने गिना नहीं। इसलिए मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ कि आपने मेरा नाम लिया, एंड उसके पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपका इसके पहले का भी वीडियो मैंने देखा था जहाँ पे आपने फेक प्रेगनेंसी के ड्रामे किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं यूट्यूब पे, वो एक्सप्लेन किया था। आपने ये बताया कि ओव्यूलेशन किट के ऊपर 2 रेड लाइन दिखा के यूट्यूबर्स को बोला जाता है कि आप इसको प्रेगनेंसी का पॉजिटिव रिजल्ट बता करके अनाउंस करें अपने हस्बैंड के साथ, ताकि आपको व्यूज़ ज़्यादा आए, और अगर आपको ख़त्म करना हो तो आप लास्ट में कुछ भी बोल दें कि मेरे साथ मिसहैपनिंग हो गई। ठीक है, तो इनका ये पॉइंट था एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने लोगों के सामने सच्चाई लाई। आपने मेल नहीं दिखाया, वो ईमेल का एक जो कहते हैं पिक्चर मेरे पास भी है, मुझे किसी यूट्यूबर ने ही भेजा था। सो मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज आई डोंट डू PR, सो आई हैव नो प्रूफ अबाउट इट, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन इट। बट आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आपने ये चीज़ को बाहर ला के सबके सामने रखा, तो वहाँ पे आई अप्रिशिएट यू। दूसरा आपका जो पॉइंट है जिसके कारण मैं आज ये वीडियो में आपका नाम ले रही हूँ, आपने एक चीज़ स्पेसिफाई की कि आपको मेरे कुछ वीडियोस पसंद हैं, कुछ पॉइंट से मेरे आप अग्री नहीं करती हैं, कुछ पॉइंट से आप डिसअग्री करती हैं। ठीक उसी तरह मैं भी आपके कुछ पॉइंट्स से डिसअग्री करती हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। इन्होंने एक पॉइंट बोला कि ये मेरे कुछ वीडियोस से ये डिसअग्री करती हैं। मुझे नहीं याद है किस वीडियोस की बात कर रही हैं, इन्होंने स्पेसिफाई किया है, बट मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ उन वीडियोस में मैंने क्या बोला है। बट आई विल चेक इट एंड आई विल सी एंड आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक, आई विल टेक इट एज अ फीडबैक। इन्होंने बोला इन्हें मेरी एक कम्युनिटी पोस्ट से बहुत तकलीफ हो गई, जिसमें मैंने किसी को गेट वेल सून बोला था, गुड विशेज़ भेजी थी। इन्हें लगा कि वो मैं मजाक कर रही हूँ। उस कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा था जिससे कि किसी का मजाक उड़े। आपने आधे कॉन्टेक्स्ट की बात बताई, बट कॉन्टेक्स्ट ये था कि किसी यूट्यूबर ने मेरे ऊपर ये ब्लेम लगाया था भगवान के नाम पे कि मैंने उनके फ़ोटो पे फ़िल्टर्स लगाए हैं, विच वॉज रॉन्ग। जिस पे मैंने बोला था कि ठीक है, जो सच बोल रहा है वो अच्छा रहे, लेकिन जो झूठ बोल रहा है उसका सर्वनाश हो जाए। ठीक है, ये दुआ मैंने खुद के लिए भी की थी। तो जो भी हुआ, मैंने स्टिल आई टुक एन एफर्ट टू से गेट वेल सून। इनको वो पोस्ट पसंद नहीं आया, तो इन्होंने बोला कि वो पोस्ट इन्हें मेरा पसंद नहीं आया था। तो अगर आपको पसंद नहीं आया तो आई अगेन से सॉरी टू यू कि आपको वो पोस्ट पसंद नहीं आया। दूसरी चीज़, आपने इस चीज़ को लेके एक चीज़ पॉइंट आउट की कि मैंने किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर के लिए वो मैसेज डाला था कम्युनिटी पे, राइट? वहाँ पे किसी का नाम नहीं था, क्योंकि कल आप अपने लाइव में बार बार यही बोल रही थी कि आपको कोई धमकी दे रहा है आदमी, आपको कोई गंदी गालियाँ लिख रहा है। आपने कोई भी एक भी मतलब प्रूफ नहीं दिया है। सो आई डोंट नो वेदर टू बिलीव यू और नॉट, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर कोई ऐसी धमकियाँ दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो उसको सोशल मीडिया पे लाने के बजाय आपको यू शुड गो टू द साइबर पुलिस फर्स्ट, विच आई गेस यू हैव डन। तो
आपको अगर कोई गाली दे रहा है या आपको कुछ भी कर रहा है, आप उसको सोशल मीडिया पे ला रहे हो उस मैटर को, तो उसमें आपने मेरा नाम 3 बार क्यों लिया, मुझे नहीं समझ में आया। आई एम नॉट ओके विद दैट। लेकिन मेरे उस पोस्ट से आप अपने उस लाइव में बार बार कहती रहीं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था अपने वीडियो में, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था अपने वीडियो में। जो उसके पहले आपका फेक प्रेगनेंसी रिवील्ड वाला कोई एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आप एक्सपोज कर रहे थे कि किस तरह से ये सब काम होते हैं। उस वीडियो में आपने जो जो स्टोरीज बताई थी, वी ऑल कैन वी कैन कनेक्ट इट विद सम और दी अदर व्लॉगर। उधर आपने एक स्टोरी ऐसी बताई थी कि कोई हैं जो जिनका बेबी होके ख़त्म हो गया है एंड उन्होंने उसको बेच दिया एंड दिस कर दिया एंड दैट कर दिया। आई डू नॉट अग्री विद यू ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आपने बोला, बार बार बोला अपने लाइफ में, आपने बार बार बोला कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ना यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है, मेरे जिस कम्युनिटी पोस्ट से आपको प्रॉब्लम थी उधर भी किसी का नाम नहीं लिखा था, बट आपने एक पर्टिकुलर इंसान का नाम लिख के बोला कि मैंने उनके लिए ये कम्युनिटी पोस्ट की थी। तो अब आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि अगर किसी व्लॉगर ने उसको पर्सनली ले लिया तो? क्योंकि आपने जो भी एक्सप्लेन किया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर वीडियो, जो आपका वीडियो था, नॉट द लाइव बट द वीडियो, उसमें आपने एग्जैक्टली वही सब चीज़ें बताई थी जो एक पर्टिकुलर व्लॉगर के साथ हुई थी जिनका नाम मान्या है, राइट। सो यहाँ पे मैं आप लोगों से, अब आपके साथ मेरा मैटर इतना ही था, इससे ज़्यादा मुझे आपसे बात नहीं करनी है, बट मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आपको मेरे से कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली या तो आप मुझे इंस्टा पे, आपने मुझे फॉलो किया है, इन्होंने मुझे इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट की, उसके बाद मैंने इन्हें फॉलो किया है। इसके अलावा मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती, मैं इनको पर्सनली नहीं जानती। इन्होंने ये भी बोला, क्लेम किया कि इन्होंने कुछ अच्छे कमेंट किए थे जिसके कारण लोग इन्हें कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, अगर आपको लोग कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप साइलेंट व्यूअर बन के मेरे वीडियोज़ देखिए, उसके ऊपर कोई भी कमेंट करना ना ज़रूरी नहीं है। वो मेरे सब्सक्राइबर बहुत हैं जो कर लेते हैं कमेंट, अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रख देते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पे कमेंट करने से प्रॉब्लम हो रही है तो आप मत करिए, सिंपल एज दैट। अगर हो सके तो आप मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा, और मुझे पता भी नहीं कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, पर आपने 3 बार मेरा नाम लिया। उसके अलावा फिर बाद में मैंने एक वीडियो देखा मान्या का। उनके वीडियो के ऊपर आने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, आप इनको करो, इनके ऊपर रिएक्शन दो, उनके ऊपर रिएक्शन दो। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, मैं रिएक्शन देने के लिए जब किसी की वीडियो को पिक करती हूँ एंड जो भी मैं अपने वीडियोस में बोलती हूँ, आई मेक श्योर कि वो जो मैं बोल रही हूँ वो उस पर्टिकुलर चैनल पे उस वक्त प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं जैसे बोलती हूँ, मेरा जो एक पहला वीडियो था ऑन प्रेगनेंसी, आप सबको पता है झिंगुर के ऊपर था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, काफ़ी व्यूज़ आए थे उस पर मैंने उसमें सिर्फ मेरे पॉइंट्स ये थे, मैंने 3 थ्योरी जो मैंने डिस्कस की थी उसमें से जिस थ्योरी को मैंने पकड़ा था वो ये था कि ये सच बोल रही हैं और ये प्रेग्नेंट हैं, राइट। मैंने इनको सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने बेबी को जो पैदा भी नहीं हुआ है उसको आप इस तरह से शेम मत करिए ऑन सोशल मीडिया, उसको आप इस तरह से मत बोलिए कि वो डिसेबल है, उसका हाथ नहीं बना, उसका पैर नहीं बना। इट वॉज हर्टिंग, इट वॉज वेरी हर्टिंग, बहुत दुख हो रहा था। क्योंकि उस वक्त रिएक्शन का रीज़न भी सुन लीजिए, आज के डेट में आप लोग, तीन लोग मेरे घर में प्रेग्नेंट थे उस वक्त। इनके वीडियोस देख के घबराहट होती थी, और कोई ऐसा वीडियो डालेगा एकदम इमोशनल सा तो कोई भी देखेगा यार, यू कांट स्टॉप एनीवन, राइट। मेरे घर में सारे बच्चे ठीक से हो गए हैं, आई एम वेरी हैप्पी, बट देयर वाज अ रीज़न कि आई टोल्ड हर डोंट डू इट बिकॉज मैं रिलेट कर पा रही थी कि और भी लोग होंगे जो प्रेग्नेंट होंगी, लेडीज़ प्रेग्नेंट होंगी, उनके घर में लोग प्रेग्नेंट होंगे, तो उनको तकलीफ होती है ऐसे वीडियोस देख के, डिप्रेशन फील होता है। दैट वाज माय पॉइंट, आई डोंट थिंक सो आई वाज रॉन्ग देयर, राइट। सेकेंड मेरा वीडियो आया था बी आर्टिफिशियल के लिए। उनके वीडियो को जब मैंने बनाया था तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, अजम्पशन। आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट, सो आई यूज द वर्ड अजम्पशन। मैंने किसी को आज तक क्यों ठप्पा नहीं लगाया है कि आप लोग फेक प्रेगनेंसी करते हैं। सो अगर मैंने कहीं लगाया हो और मुझे याद ना हो तो आई एम रियली सॉरी, बट मैंने अभी तक किसी को फेक का ठप्पा नहीं लगाया है। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप मान्या जी के भी ऊपर बोलिए, मान्या जी के भी ऊपर बोलिए, उनके ऊपर भी बोलिए। मैं आप लोगों को बताऊं कि एक एक चीज़ होती है कि अगर कोई बड़ा यूट्यूबर है या कोई भी यूट्यूबर है, उसका एक कनेक्शन होता है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। सब्सक्राइबर्स मिस करते हैं, अगर उसका वीडियो ना आए 3-4 दिन, हम लोग पूछना शुरू कर देते हैं क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। ये आई, इन्होंने 4 मिनट का एक वीडियो बनाया, वो वीडियो मैंने देखा था एंड ट्रस्ट मी, मैं रोई भी थी उस दिन उनके साथ।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बाद में बहुत सारे वीडियोज़ आए तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि हाँ शायद ये भी उसी रेस में रही होंगी। लेकिन फिर भी एक आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। मैंने सोचा मैं रिएक्शन दूँ, लेकिन हर बार मुझे अंदर से फील हुआ कि नहीं, इसे टच नहीं करना है, नहीं आपको इस पर रिएक्शन नहीं देना है। मैंने रिएक्शन नहीं दिया। बहुत सारी बातें हैं जो हम पीछे करते हैं लेकिन हम उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाते। इनके फैमिली में कौन क्या कर रहा है, या किसी भी ब्लॉगर की फैमिली में कौन क्या कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन घर पे बैठा है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक, कौन किस प्रोफाइल में है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं पर्सनल अटैक्स नहीं करती हूँ किसी के भी ऊपर। मेरे जो भी रिएक्शन आए हैं किसी भी यूट्यूबर के हस्बैंड के ऊपर, तो सिर्फ तब आए हैं जब उसने ऑन कैमरा आकर के बकवास की और उसको यूट्यूब पे अपलोड किया है। इसके अलावा आई डोंट टच एनीबडीज़ फैमिली मेम्बर, किसका हस्बैंड क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे ना मुझे कुछ लेना देना है, ना किसी और को कुछ लेना देना होना चाहिए, राइट। तो मान्या जी का जब मैंने वीडियो देखा तो एक बैग जब इन्होंने अपने बेबी की फ़ोटो डाली तो मुझे लगा ये सिलिकॉन का बच्चा है, राइट। बट आई सीरियसली रिग्रेट कि मेरे दिमाग में वो ख्याल आया, क्योंकि आज जब मैंने उनका वीडियो देखा है तो ट्रस्ट मी गाइस, मेरा दिमाग हो नहीं रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो बच्चा जो 2 घंटे का इनका जो बेबी था, जिसका क्लिप इन्होंने डाला है, दैट वाज हार्ट रेंचिंग। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि मुझे कितना बुरा लगा है वो देख करके। एंड मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह से मेरा चैनल का नाम यहाँ पर आए, क्योंकि आई पिक द फैक्ट्स। मैं हवा में बातें नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा मेरे दिमाग में भी एक बार आया कि वो बच्चा शायद ऐसा है, बट नहीं, मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि एक माँ को इस हद तक जाना पड़ा कि उसको ऐसी क्लिप चलानी पड़ी अपने वीडियो में। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐसे रिएक्शन नहीं देती मैं ऐसे रिएक्शन नहीं देती जहाँ पे मेरे पास प्रूफ ना हो, जहाँ पे मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं प्रूफ करने के लिए। मैं बस हवा में बात कर रही हूँ। जस्ट बिकॉज मुझे किसी का पेट दिख रहा है तो मैं उसे टारगेट कर रही हूँ। आई डोंट डू इट। मेरे पास अभी भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि आप इनके ऊपर एक रिएक्शन दो, उनके ऊपर रिएक्शन दो। है एक यूट्यूबर जो जिनकी बहन के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया था, उनके ऊपर आप रिएक्शन दो। मैं नहीं दे रही हूँ। मैं क्यों नहीं दे रही हूँ? क्योंकि उस बंदी ने अभी तक इस चीज़ को सोशल मीडिया पर मेंशन नहीं किया है। उन्होंने ना कोई रिपोर्ट दिखाई है, ना उन्होंने फॉर्मल अनाउंसमेंट किया है। वो किसी भी तरह से इस चीज़ को बेच नहीं रही हैं। एक डेली ब्लॉगर है, अलग अलग जगह कैमरा लगाता है, आपको दिखेगा, पूरा सर से पाँव तक दिखेगा, राइट। सो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर वीडियो देखूँ आँख गड़ा के रखूँ कि यहाँ पे पेट बड़ा दिख रहा है या यहाँ पे छोटा दिख रहा है। नो, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट लेवल जहाँ पे मैं बोलूँ कि ये अनाउंस नहीं कर रही बट ये है। नहीं, मैं नहीं करूँगी वो काम जब तक अगला गलती नहीं कर रहा। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था झिंगुर के ऊपर। अगर आपके घर में एक बच्चा है, उसने एक गंदा काम किया, आपने उसे डांटा, उसने दोबारा वो काम नहीं किया, तो क्या आप फिर से उसे डांटोगे कि तुमने नहीं किया, या आप उसकी तारीफ करोगे कि तुम अच्छे बच्चे हो कि तुमने ये काम नहीं किया? तो अगर कोई सुधर रहा है तो उसको सुधरने का मौका दो। मतलब ये तो वही हो गई, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। तुम बोलोगे तो भी हम करेंगे, तुम नहीं बोलोगे हम तो भी रिएक्ट करेंगे। आई डोंट डू इट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है अंदर की, मैं कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लाती। जैसे ये जो हमारी जिन्होंने लाइव किया था, इन्होंने लाइव किया, एक बेसिकली इनको एक बुरा कमेंट आया था। सो इन्होंने पूरा लाइव किया एंड इन्होंने पूरी फैमिली का कैरेक्टर असैसिनेशन कर डाला। कैरेक्टर असैसिनेशन, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो गुंडा है, ये मवाली है। अरे भाई, कोई कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि किसका हस्बैंड क्या कर रहा है, अनटिल अनलेस वो इंसान आपको आके ऑन कैमरा आपको आके धमकी दे ये वाली। यू शुड नॉट डू इट बिकॉज यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ। मैं जब तक मेरे पास प्रूफ सॉलिड ना हो, जब तक मेरे पास पॉइंट्स सॉलिड ना हो, मैं रिएक्शन नहीं देती, ना आगे दूंगी। आई विल स्टैंड विद ट्रूथ, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो। मैं कभी हवा में रिएक्शन नहीं दूंगी कि मुझे ऐसा लगता है।
बी आर्टिफिशियल के भी ऊपर मैंने अजम्पशन वर्ड का यूज़ किया था। कोई चीज़ अगर सोशल मीडिया पे बेची नहीं जा रही है तो मैं उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दूंगी। एंड जो भी मतलब हो रहा है, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर किसी ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस नहीं की है किसी भी तरह से, नीचे हार्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट यार, हार्ट तो हम लोग सबको दे देते हैं, हार्ट देना मतलब कॉन्फर्मेशन करना तो नहीं है। तो जब तक वो अपने मुंह से कंफर्म नहीं करती, जब तक वो अपनी रिपोर्ट नहीं दिखाती, जब तक वो इस टाइप के ड्रामे नहीं करती हैं, आई कैन अश्योर हर दैट मेरे चैनल पे आपके लिए कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपने ना बता के बहुत अच्छा काम किया एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट यू। दूसरा, मान्या को मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में भी ये डाउट आया था, बट आई थैंक गॉड कि मैंने नहीं टच किया, क्योंकि मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था, है ना। इनका वीडियो देख करके यू वोंट बिलीव, आज मैं फिर से बहुत दुखी हुई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक माँ को इस हद तक घसीट के ले आना चाहिए कि उसको इस तरह की क्लिप्स अपने वीडियोस में चलानी पड़े। आई जस्ट डोंट सपोर्ट इट, आई डू नॉट सपोर्ट इट। आप लोग समझिए मेरे रिएक्शंस का मतलब, समझिए मेरे रिएक्शन के बाद अगर मुझे एक्शन लेना पड़ता है तो मैं वो हद तक भी जाती हूँ। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करती कि अगर किसी कुछ मैंने हवा में बात की, उसने मेरे ऊपर कुछ एक्शन लिया तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता ही ना हो, ऐसे काम मैं नहीं करती। रिएक्शन वाले और रोस्ट वाले, इनके पास अच्छा खासा बैकअप होता है, इसलिए इनके चैनल्स चलते हैं, ये फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा नाम कहीं भी आए। इन्होंने 3 बार अपनी लाइफ में मेरा नाम लिया था, आई डिड नॉट लाइक इट। अगर आप डिसएग्री करते हो आप मुझे डायरेक्ट बोलो, आप मेरा कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप उधर आके कमेंट कर दो, मुझे मेरा फीडबैक दे दो, मैं उस पर काम करूँगी। मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे फीडबैक देते हैं, मैं कभी नहीं बोलती कि आप लोग ये मानो ही मानो, मानो ही मानो, नहीं। अगर वो डिसएग्री करते हैं तो आई टेक इट एज अ फीडबैक एंड आई वर्क ऑन इट। बट आप इस टाइप के मसले जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप दीवा मंत्रा का नाम वहाँ मत घसीटो। दीवा मंत्रा अलग चैनल है, आपका चैनल अलग है, और मुझे कोई लेना देना नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपने एक साथ बहुत सारे लोगों को टारगेट किया है। और आपके साथ जो हुआ है वो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला कि मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैंने तो किसी का भी नाम नहीं लिया। उसका जवाब मैं आपको देती हूँ, क्योंकि जिसने अपने ऊपर पर्सनल लिया है वो उन्होंने जवाब दिया है, बट मेरे पास भी उसका एक जवाब है। आपके साथ हुआ ये है, एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। एक ATM है, उसके बाहर लाइन लगी है जिसमें 10 लोग खड़े हैं, 10 में से 2 लोग चोर हैं, राइट। 10 में से सिर्फ 2 लोग चोर हैं, और आप वहाँ जाके कहती हैं इस लाइन में खड़े हुए सारे लोग चोर हैं, तो वो 8 लोग आके आपका गला पकड़ेंगे, और वही हुआ है आपके साथ। तो ये कहीं से भी आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको सपोर्ट करना चाहिए या मैं आपके अगेंस्ट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे को आज इतना ही कहना था। मैं आज बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, क्योंकि यार बस करो गाइस, आज के लिए इतना ही। बहुत डिस्टर्बिंग था। मान्या जी को मैं सॉरी बोलती हूँ हाथ जोड़ के कि मैंने आपके बारे में 1 सेकंड के लिए भी मेरे दिमाग में ऐसा आया था कि बच्चा सिलिकॉन का है या फिर जो भी है। मैं मतलब ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई एम सेइंग सॉरी टू यू, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं गलत थी। And God bless you. I wish you all the best for your pregnancy. Take care and stay blessed. And subscribers, you all also take care and stay blessed. I love you all. Bye bye.